हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल हमारे यहाँ रात में बहुत तेज़ आंधी और बहुत ही तेज़ बारिश हुई और आज तो धूप खिली हुई है और आम का सीज़न आ चुका है। लेकिन बाज़ार में ना अच्छे अच्छे आम मिल नहीं रहे हैं, खट्टे आम मिल रहे हैं। दुकान वाला कहता है कि बहुत मीठे हैं, ले जाइए, और पूरा प्रॉमिस करके देता है कि अच्छा आम है, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। कई दुकानदार से धोखा खा चुकी, सारे के सारे बोलते हैं कि ले जाइए, कम भरोसा कीजिए, बहुत अच्छा दे रहे हैं। और जब आम ला के घर में काटते हैं तो वही खट्टा निकलता है। तो अभी ये बहुत ही महंगा आम ये खरीद के लाए, अभी बहुत ही बड़ी दुकान से, बहुत ही महंगा, इस उम्मीद पर कि शायद ये वाला टेस्टी निकले। और चूँकि लीची है तो हमारे यहाँ भी लीची भी निकल गई है। तो ये देखिए, लीची भी ले लिया है, पत्ते के साथ लिया, लेकिन पत्ता जो था ना हरा हरा था, लेकिन फ्रिज में रखने से ना पत्ता सूख के खड़ा हो गया। तो ये जो है, इतनी प्यारी लीची आ गई है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर की लीची बहुत मशहूर है। यही वाला आम जो है ना धोखा दे के देता है, कच्चा आम। इसका सारे का टेस्ट खराब है, कच्चा कच्चा, दांत को अथा हो जाता है। कल उसी बारिश होने में और तो बिजली चमक रही थी और कहीं कहीं बिहार में कहीं कहीं पर बिजली गिरी भी। तो उसी बारिश में कोई हम लोग के यहाँ मेहमान आया था, तो उसको रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए इतनी तेज़ बारिश में भीग के ये गए। अब पता है 11 बजे रात में लौटे और मेहमान लोग के लिए बिरयानी, महल से आई बिरयानी, क्योंकि टाइम का सही ट्रेन लेट थी। पहले तो बोला कि ट्रेन टाइम पर है, लेकिन बाद में ट्रेन लेट हो गई, तो 11:30 बजे रात में सबको लेकर के आए हैं। और आज है सैटरडे और कल संडे है और कल है 28 मई, और कल है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। लेकिन पता है, आप लोग सबको तो पता ही होगा कि ये वाला बर्थडे मेरा हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है पता ही है आपको, क्योंकि अब बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला रहा ही नहीं। कौन केक लाएगा, कौन केक काटेगा, कौन मेरे लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाएगा। पापा के बिना ये पहला मेरा बर्थडे होगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई ऐसा बर्थडे आएगा जिसमें पापा नहीं रहेंगे, तो सेलिब्रेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद आज की इस ये बात कभी कोई बर्थडे हम लोग मनाए ही ना। अब मैं कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी ही नहीं। पिछला बर्थडे बहुत याद आ रहा है। पापा मेरे लिए केक लाए थे और मैं उनसे बहस कर रही थी कि चॉकलेट केक, वो मुझे बच्चा समझ के चॉकलेट केक ले आए थे और मैं उनसे ज़िद कर रही थी कि मुझे चॉकलेट वाला नहीं, मुझे पाइनएप्पल वाला केक चाहिए। और फिर वो गए और फिर पाइनएप्पल वाला केक लेके आए। और चूँकि मेरा बर्थडे ना बहुत तेज़ गर्मी में पड़ता है, तो अक्सर जैसे आइसक्रीम वो बाज़ार से लेके आते हैं तो बेचारे रास्ते में पिघल जाती है। कभी केक का फ्लेवर अच्छा नहीं टेस्ट आ पाता है गर्मी की वजह से। केक भी कभी दुकान वाले उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, तो केक भी अच्छा नहीं आता है कभी कभी। बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है मेरे बर्थडे पे। इस बार तो मौसम अच्छा था, लेकिन पापा ही नहीं रहे केक लाने के लिए। आज पापा की बहुत याद आ रही है। पापा को अपने हाथों से केक काट के खिलाना कितना अच्छा लगता था। पापा थोड़ा शर्माते भी थे केक खाने में, क्योंकि केक वाले ज़माने के आदमी तो थे नहीं। तो कभी कभी बहुत शर्मा, तुम खाओ तुम खाओ। हम लोग ज़बरदस्ती पापा को केक खिलाते थे। लेकिन इधर पापा को शायद पता चल चुका था कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पहले शुरू में तो वो उतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे, लेकिन अब वो जानबूझ के ना बार बार बिना बर्थडे का भी ना साल में 2-3 बार मेरा बर्थडे मना देते थे। वो बार बार केक लेके आ जाते थे, या फिर बिरयानी, कहीं भी कोई होटल नया खुला तो वहाँ से ज़बरदस्ती मेरे लिए मना करने के बाद ही, पापा कहीं जाइए मत, कुछ लेके आइए मत, मेरे को सामान लेके चले ही आते थे वो। और मेरी सारी पसंद नापसंद का ख्याल वो करते थे। शायद पिछले साल का बर्थडे ही मेरा आखिरी बर्थडे था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डेथ पापा की नहीं, हमारी खुशियों की हो गई है, हम सब की हो गई है। पापा नहीं मरे, मर तो हम लोग गए। आज पापा की बहुत याद आ रही है। पापा होते तो शायद ऐसा करते, शायद वैसा करते, लेकिन अब कुछ भी नहीं करने का दिल करता है। बर्थडे तो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब कभी बर्थडे करना ही नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग मर जाते हैं वो तो दुनिया से छूट जाते हैं, सारे मोह माया से छूट जाते हैं, लेकिन जो दुनिया में रह जाते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उनके पापा के जाने के बाद से इतने सारे फेस्टिवल्स आए, इतने सारे सेलिब्रेशन हुए, हम लोगों ने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लोगों की शादियों के इनविटेशन आए। दुनिया तो अपनी रफ्तार से चलती चली जा रही है, लोगों की बर्थडे हो रही है, लेकिन हमारे घर की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। अब पता है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है बर्थडे के बारे में सुन के, शादी के बारे में सुन के। कि हमारे एरिया में बहुत सारी शादी हुई तो लोग मम्मी को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए, बड़ा अजीब सा लग रहा था।
कभी जारियों में जाने के लिए मेरी माँ हफ्तों से चूज़ करती थी कौन सी ड्रेस पहननी है, सबसे खूबसूरत लगती थी। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं पहना। हमारे यहाँ पड़ोस में शादी थी तो कुछ भी नहीं पहना, ऐसे ही शादी से पहले वो सिलेक्शन करती थी कि कौन सी बनारसी साड़ी पहननी है, कौन सी उन पर सूट करेगी, फैशन कौन सा करना है, चूड़ियाँ कौन सी मैचिंग पहननी है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितना सूना सूना लगा। इस बार मैं अपने साड़ियों के कलेक्शन में से आधी साड़ी ढूंढ रही थी, कोई वाइट साड़ी ढूंढ दो। हाथों में कोई चूड़ी नहीं थी, ना कोई मेकअप था। ऐसे ही वो शादी में गई और अभी उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया। मेरा भी वैसा ही मन कर रहा है, मैं क्या पहनूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं। भगवान ने मौत क्यों बनाई मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। मुझे लगा था पापा की मौत से मैं बाहर निकल चुकी हूँ, मैंने आगे कदम बढ़ा दिया है। पापा के मरने के बाद ही मैंने वीडियो बनाना जारी रखा। लोग हंस रहे थे। पता है धोनी सर के बारे में मैंने सुना कि उनके पापा की डेथ हुई तो वो क्रिकेट ग्राउंड पे थे और वो अपना मैच खेल के ही वो वापस आए। मैंने उन्हीं को अपना आइडियल बनाया। पापा की डेथ के बाद ही मैं वीडियो बनाती रही इस उम्मीद पर कि शायद मैं एक दिन बड़ी बन जाऊंगी। लेकिन पता है मेरे वीडियो पे भी अब कोई लाइक कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। आएंगे भी कैसे? कपड़े तो मैं पहन लेती हूँ, लिपस्टिक पाउडर तो लगा ही लेती हूँ, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे ठीक करूँ? वो खुशियाँ कहाँ से लाऊं? दिल में तो खुशी है ही नहीं, वो चेहरे पे आता ही नहीं है। ना वीडियो बनाने का दिल भी करता है। आज की वीडियो में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि मुझे भी अपने पापा के नाम जिंदा रखने के लिए कुछ करना चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।